हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑयल पोर्ट्रेट के बारे में। मैंने बहुत सारी वीडियोस चारकोल मीडियम में या फिर पेंसिल ड्राइंग में की है। अब हमने सीरीज स्टार्ट किया है कि ऑयल पोर्ट्रेट किया करेंगे। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना के रख रखी हैं जिसको मैं एडिट करके स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा। और इससे हम सीखेंगे छोटी सी रेफरेंस से कैसे पोर्ट्रेट हैंडल होता है, क्या क्या कलर्स होते हैं, कौन से ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं, फिर प्रॉपर उसकी बेसिक टू एडवांस में डिटेलिंग किस तरीके से की जाती है। तो करते हैं एक छोटी सी डेमो। सबसे पहले ये रेफरेंस देखो जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं कलर जैसे वाइट कलर है, येलो ऑकर है, क्रिम्सन लेक है और पर्शियन ब्लू है, यही यूज़ करूँगा। ये कोई कैनवास या फिर एक्स्ट्रा कोई शीट नहीं है। मैंने एक पेपर लिया है जो कि कॉटन शीट है और उसके ऊपर मैंने मटेरियल दिया है, एक जैसो का कोड दिया है, बस उसी के ऊपर हम डेमो कर रहे हैं। सिंपल, जैसे कोई भी ग्राफ या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो फ्री हैंड आप कोशिश करो जितना फ्री कर सकते हैं उतना ही काम करो। जैसे मैं ब्रश से ही इसकी ड्राइंग ले रहा हूँ और हल्के से स्ट्रोक से एक बेसिक सा पार्ट बना रहा हूँ कि इसको जो हमने ड्रॉ करना है वो किस एरिया में या फिर कहाँ तक इसकी आउटलाइन आ रही है, हल्का सा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हम इसकी ड्राइंग सेट करेंगे, कुछ डिटेलिंग में जाएंगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा मैं कोई एक्स्ट्रा में कोई डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। देखो आप, मेन जो चीज़ है वो एक प्रोपोर्शन होता है। जैसे हमने पोर्ट्रेट का आउटलाइन लिया है, जैसे नोज़ है, लिप्स हैं, मुस्टैचेस उसकी ऊपर आ रखी हैं और चिन दिख रही है थोड़ी सी, ठीक है। प्रॉपर उसका जो साइड पोज है और उसमें काफ़ी डार्क टोन है तो हाईलाइट है एक साइड। तो यहाँ पे मैं हल्का सा इस टोन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाए। ये काफ़ी लाइट मैंने कलर लगाया है। जब भी आपने ड्राइंग बनानी है कभी भी किसी भी पोर्ट्रेट की, तो हैवी कलर मत लगाओ, क्योंकि जो आने वाले कलर हैं जो आप नेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको मिक्स रखो, या फिर ब्लू या फिर ग्रीन, कई बार कोई ऐसा कलर हो जाता है तो स्किन टोन में वो टोन के ऐड नहीं हो सकता साथ में। तो इसलिए मैं हल्का सा ब्राउनिश यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद ये देखो, जैसे पगड़ी है, पगड़ी का एक कलर मैंने बनाया मैजेंटा हल्का सा, तो उसी से हल्का सा मैं स्ट्रोक दे के इसको पगड़ी को हल्का सा विजुलाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद ये देखो, मैंने जो कलर मिक्स कर रहा हूँ वो आप आराम से देख सकते हैं। मैंने साथ ही एक पेज लगा के वहीं पे ही थोड़ा सा दिखाया है कलर पैड की, आपको नॉलेज हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक सा पोर्ट्रेट है। छोटे छोटे ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई भी एक्स्ट्रा ब्रशेज़ नहीं है कि ये वाला कौन सा है वो वाला कौन सा। आप सिंपल जिसमें आप कंफर्टेबल हैं काम कर सकते हैं। आप 2-3 ब्रश रखो। आप जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक फ्लैट ब्रश है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और स्ट्रोक्स दे रहा हूँ रफली। जैसे पहले मैंने डार्क साइड हल्का सा इंप्रेशन दिया है कलर का, तो वही रखना है पहले आपने। आप कोशिश कर सकते हैं कि मिडिल टोन से स्टार्ट करें ताकि आप डार्क भी लगा सकें और लाइट भी लगा सकें। मेन चीज़ यही होती है। और जैसे मैंने साइज़ लिया है बहुत ही छोटा सा A4 साइज़ का वो पेपर है और उससे भी छोटा ये पोर्ट्रेट है। आप देखेंगे मैं माइनर डिटेलिंग यहाँ पे हल्की सी स्ट्रोक में कर रहा हूँ। और स्किन टोन में देखो येलो ऑकर है, हल्का सा क्रिम्सन लेक है, तो हल्का सा ब्लू ऐड करके मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ग्रीनिश भी कर रहा हूँ। ग्रीनिश में जो की चीज़ होती है, जैसे हम स्किन टोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं कलर। जितने ज़्यादा आप कलर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कोशिश करो कि आपकी पैलेट में कम से कम कलर हों, उसी से आप मिक्स करके टोन्स बनाने की कोशिश करो, तो आपकी वैल्यू जो है कलर्स की वो भी सही रहनी चाहिए। और उसके बाद आपको जो मिक्सिंग की प्रॉब्लम आती है कि हम मिक्स करके कलर्स बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि इन्हीं कलर से आपके बहुत सारी टोन्स बन जाती हैं, राइट। तो आपको कोई डायरेक्ट कोई स्किन कलर की शेड मिलती है तो आप कोशिश करते हैं कि वही लगाएं। यहाँ पे ऑरेंज या फिर बहुत सारे कलर्स हैं ऐसे, तो फ्लैश टिंट ये वो बड़ी टोन्स आती हैं। लेकिन कोशिश करो कि अगर आपने कलर मिक्सिंग अपनी अच्छी करनी है, स्किल अच्छी करनी है कलर्स की, तो आप सिर्फ प्राइमरी कलर्स या फिर हल्की फुल्की शेड लो, कम से कम पैलेट पे कलर रखो ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैंने लिमिटेड कलर ही लिए हैं। ये देखो अभी डार्क सी टोन मैंने एक बार लगाई है शेडो पे, उसके बाद कोशिश करो हल्का सा लाइट टोन मैंने लिया है, थोड़ा सा
पगड़ी है साइड पे उस पे हैंडल करते हैं, वैसे ही थोड़ा सा टोन उसी के अंदर ही मैं मिक्स करके स्किन टोन की लाइट शेड बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने मेजेंटा बनाया उसके अंदर ही हल्का सा येलो मिक्स करो, थोड़ा सा क्रिम्जन लेक ले लो, तो एक लाइट सी टोन बन जाती है। तो जैसे मैंने डार्क से स्टार्ट किया, तो डार्क भी कोई एक्स्ट्रा डार्क नहीं है। अब मिडिल टोन मैंने लगाई है, तो मिडिल टोन के बाद मैं एक्स्ट्रा डार्क कर सकता हूँ, उसको डार्क और कर सकता हूँ। ठीक है, लाइट भी मैंने देखो मिडिल टोन लगाई है कलर की। आप मिक्सिंग देख रहे हैं मैं क्या क्या कलर यूज़ कर रहा हूँ। और इसी के साथ जैसे वाइट वाला एरिया है जो बिल्कुल हाईलाइट वाला एरिया है, उसके मैं पहले छोड़ रहा हूँ। जैसे नोज़ है, हाईलाइट काफ़ी है, या फिर चिक्स के ऊपर उसकी बहुत हाईलाइट आ रही है, तो उसको आप एक बार थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि जो डार्क वाली टोन होती है उसके ऊपर अगर हम टोन्स यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेयर बाय लेयर काम करते हैं, तो वो जो डार्क वाली टोन है वो धीरे धीरे वाइट वाले कलर्स में या फिर आपकी लाइट टोन में डार्क मिक्स होकर कुछ और कलर बना देती हैं। आपको कलर को ज़्यादा घसीटना नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कई बार होता है कि हम ब्रश को बहुत ड्राई रखते हैं, हम घसीटते रहते हैं कलर्स को। कलर को सिर्फ बनाना है और क्वांटिटी कम रखनी है, बस उसको अप्लाई करना है। जहाँ पे रखना है बस उतने एरिया में ही रखना है, ताकि जो बाकी वाले कलर्स हैं वो थोड़े से कंफर्टेबल रहें उसके साथ, टोन के साथ टोन मैच हो और उसमें मिक्स ना हो, राइट। तो जैसे मैं चिक्स के ऊपर हल्का सा रेडिश कलर यूज़ किया है, मुस्टैचेस हैं मुझे वाइट बहुत लग रही हैं, लेकिन फिर भी आपने मिडल टोन लगानी है, क्योंकि हाईलाइट बाद में लगती है। आपको स्टडी में पता होगा, जैसे आप ऑयल कलर यूज़ करते हैं तो आपको डार्क टोन से लाइट टोन की तरफ जाना होता है, लेकिन जैसे मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मिडल टोन थोड़ी सी लगा लेनी चाहिए, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि डार्क कहाँ तक जाना है। तो उसके बाद लाइट किस तरफ जा रही है, लाइट कैसी एंगल ले रही है या फिर कौन सी टोन बन रही है, उसके ऊपर फोकस आ जाता है, राइट। तो अभी देखो जहाँ पे आईज़ हैं, तो आईज़ का इम्प्रेशन ही है, वहाँ पे कोई आई बॉल या फिर डिटेलिंग नहीं है, जैसे मैं आपको ड्राइंग्स के बारे में बताता हूँ। क्योंकि आप ड्राइंग्स में बहुत ज़्यादा आईज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि इसके अंदर नाड़ियाँ होती हैं, लेंसेज होते हैं, बहुत लाइनें लगाते हैं, तो वो वाली चीज़ नहीं रहे यहाँ पे रखनी। अब कोशिश करो कि इम्प्रेशन सही हो उसका। यहाँ पे कलर्स की टोन और लाइट एंड शैडो, ये चीज़ को फॉलो करना है, तो वही चीज़ आपके पोर्ट्रेट को अच्छे से मोल्ड कर देती है, राइट। जैसे मैं डिटेलिंग से पहले आपको बताता हूँ कि डिटेलिंग बाद में होती है, पहले हमें ऐसे मोल्ड बनाना था। अभी यहाँ पे देखो नोज़, आईज़, लिप्स, इसकी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन बन गया है फेस का। पगड़ी को जैसे मैंने बिल्कुल वाइट छोड़ा हुआ है, वहाँ पे हल्का सा मजेंटा रखना है टोन, और लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। यही, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है, वही क्रिम्जन है, वही पर्शियन ब्लू है, उसी से ही ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रोक्स रख रहा हूँ। जैसे पगड़ी में बहुत सारे सिलवटें हैं और उसी में ही ब्रश स्ट्रोक को बस वहाँ पे रखना है, उसी डायरेक्शन में ही, तो इम्प्रेशन एक पगड़ी का बन जाता है। आपने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ब्रश यूज़ नहीं करने यहाँ पे। देखो स्ट्रोक को अगर डायरेक्शन मिल गई है, उसी डायरेक्शन में अगर आप रख रहे हैं तो वो भी एक अच्छा इम्प्रेशन देती है। और जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ब्रशेज़ नहीं है, वही एक ही ब्रश अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, अगर डिटेलिंग में हुआ काम तो हम छोटा ब्रश उठाएंगे, नहीं तो इससे अच्छे से हैंडल हो जाता है। यहाँ पे थोड़े से मैं ये बना रहा हूँ कि सिलवटें यहाँ पे इम्प्रेशन में आ जाएं, ठीक है। इस तरीके से कलर्स रख सकते हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर हमने 15-20 मिनट में ये पोर्ट्रेट बनाना है तो हल्का फुल्का इसका इम्प्रेशन लेना है, पगड़ी के ऊपर फोकस नहीं, पोर्ट्रेट के बारे में बात करेंगे ज़्यादा। और इसको हम ऐसे ज़्यादा रफ भी नहीं रखना, मैं थोड़ा सा और वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा इम्प्रेशन आए कि उसने पगड़ी पहनी हुई है। तो ये मजेंटे का थोड़ा सा डार्क टोन है, इससे हम पगड़ी की सिलवटें बना सकते हैं। और आराम से जैसे आप देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप पैच लगाते जाओ बहुत आराम से, ठीक है। तो ये 2-3 कलर हैं, 2-3 शेड्स हैं, उसी में मैं ये ट्राई कर रहा हूँ।
बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे अगर एक ही चीज़ को हम देखना स्टार्ट कर देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ले जाती चीज़ें। आप कोशिश करो, इसको शेड बनाओ और इसका इम्प्रेशन दो कि जो भी पगड़ी है, जिस तरीके से भी उसकी शेप है, वो बनाओ। ये डार्क है जो कि कमीज़ है इसका, तो ऐसे कलर्स को हल्का सा इम्प्रेशन दे देते हैं ताकि यहाँ पे पोर्ट्रेट का थोड़ा सा बेस बन जाए यहाँ पे, राइट। वैसे हल्का सा ब्रश में घिसा देता हूँ यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम पोर्ट्रेट के ऊपर फोकस रखना है, बाकी की चीज़ें मैं बिल्कुल ऐसा ही छोड़ रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लोजअप दिखा रहा हूँ। जैसे अभी देखो, यहाँ पे आईज़, नोज़, लिप्स की डिटेलिंग नहीं है, इम्प्रेशन है सिर्फ, ठीक है। अभी मैंने हल्का सा एक ब्रश उठाया है जो छोटा है, और उससे मैं थोड़ी सी डिटेलिंग करके बताता हूँ आपको कि कैसे होती है। जैसे आईज़ हैं तो डार्क टोन बनाई है, तो हल्की हल्की शेप जैसे उसकी आईज़ की हैं वैसे मैं बना रहा हूँ, इम्प्रेशन दे रहा हूँ वहाँ पे। ये क्रिम्जन लेक और पर्शियन ब्लू, थोड़ा सा येलो ऑकर, तो उसी को मैं स्किन टोन की तरह, जैसे ही डार्क वाली टोन है वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे हल्की हल्की झुर्रियाँ हैं, वहाँ पे इसी कलर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखो थोड़ी सी डेप्थ आ गई है पोर्ट्रेट में। आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी और डिटेलिंग करेंगे तो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। जैसे आपको डार्क टोन अभी दिख रही है, थोड़ा सा चॉकलेटी है, मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाएगा, तो कैमरे में बिल्कुल ही डार्क लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा स्किन टोन यूज़ की हुई है डार्क की तरफ। और यहाँ पे माथे पे जो डिटेलिंग है इस तरीके से हम रख सकते हैं धीरे धीरे। अभी हम थोड़ा सा शेडो को फॉलो करके चल रहे हैं, क्योंकि जो शेप बनती है पोर्ट्रेट की वो शेडो और लाइट को अंदाज़ा करके उसकी शेप को देख के सही तरीके से वहाँ पे हम ड्राइंग को सेट करते हैं। जैसे आइज़ के अराउंड यहाँ पे काफ़ी डार्क है, तो मैं एक्स्ट्रा डार्क नहीं लगा रहा हूँ, तो एक बार हैंडल कर रहे हैं उसकी शेप जो पोर्ट्रेट की है। चिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, तो बाकी का एरिया काफ़ी डार्क है। जैसे ये शेडो में है नोज़ की जो शेडो जा रही है उसके फेस के ऊपर, उसको थोड़ा सा और डार्क रखते हैं, उससे इसकी शेप जो है सही बन जाती है। तो कलर्स देखो वही हैं 4 जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और वाइट कलर को वैसे हम आर्टिस्ट लाइन में कलर नहीं मानते, तो हमारे पास वैसे 3 शेड हैं, जो कि हम प्राइमरी कलर बोल सकते हैं। ब्लू कलर है, रेड कलर है और येलो है। तो इसकी टोन मैंने रखी है, जैसे क्रिम्जन रखा है, येलो ऑकर और पर्शियन ब्लू। यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्शियन ब्लू को क्रिम्जन में मिक्स करते हैं तो काफ़ी डार्क टोन देता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बियर्ड है उसकी हल्की सी, और मुस्टैचेस हैं, मूछें हैं उसकी, तो उसके ऊपर जब हम हाईलाइट रखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देगी। फ़िलहाल डार्क टोन, जैसे आईज़ के ऊपर फिर से वर्क करना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे काम कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ को पकड़ के कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी डेमोज़ देखी थी पहले, जब मैं भी ऐसे पोर्ट्रेट कहीं से देखता था, तो कई होते हैं कि ड्राइंग पहले से ट्रेस की होती है, तो फिर उसकी डिटेलिंग में लग जाता है कि आईज़ को कंप्लीट ही करना है। तो पूरा पोर्ट्रेट बनने के बाद हमें पता चलता है कि आईज़ थोड़ी सी गुमी हुई हैं, छोटी बन गई हैं, फिर बड़ी हो गई हैं। तो इसलिए ये चीज़ों से निकलना काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसे मोल्ड बन गया है तो उसके ऊपर वर्क करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। आपके प्रोपोर्शन सही रहते हैं, आपको पहले से पता चल जाता है कि आईज़ मेरी सही बन रही है या नहीं बन रही, कि कहाँ पे शेड आ रही है, कहाँ पे लाइट आ रही है, इसका भी अंदाज़ा हो जाता है। एक पोर्ट्रेट का जो मोल्ड सही तरीके से बन जाता है तो मुझे लगता है 50% पोर्ट्रेट आपका बन जाता है। उसके बाद फीचर्स ऐड करने होते हैं। तो जैसे ये हल्की हल्की झुर्रियाँ यहाँ पे दिख रही हैं, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, और एक थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट रख रहा हूँ जहाँ पे दिखाई दे रहा है। डार्क में जो ड्राइंग सेट करनी है तो टोन को चेंज करना पड़ता है। जैसे मिडिल टोन है तो मैं डार्क टोन से उसकी शेप ठीक कर रहा हूँ पोर्ट्रेट की, जिससे वो काफ़ी अच्छा दिखाई देने लग गया है। अब देखो यहाँ पे डिटेलिंग है, आईज़ के अराउंड वर्क करना है, तो जिस तरफ आई बॉल है वहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क टोन यूज़ कर रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे भी हम शेप बना सकते हैं उसकी। और आईज़ देखो लगभग शैडो में है, तो इसलिए मैं डार्क टोन ही यूज़ कर रहा हूँ। हल्की हल्की शेप है, यहाँ पे झुर्रियाँ सी हैं, हम दिखा सकते हैं। वेट एंड वेट काम करना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप एक छोटा सा पीस लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते रहते हैं कलर्स। और जैसे टेक्निक है तो हर किसी की अलग अलग हो सकती है। मेरी ये खुद की जो टेक्निक है, मैं इसी टेक्निक में काम कर रहा हूँ। मेन चीज़ जो होती है वो आपको हैंडल करना होता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसी टेक्निक में काम करें, आप पहले मिडल टोन लगाएं, डार्क बाद में लगाएं। हो सकता है आप पहले डार्क यूज़ करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हाईलाइट की तरफ जाना है, राइट। तो मेरे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे लगता है कि मिडल टोन एक बेस्ट चीज़ है, कि उसके बाद आपके दो रास्ते होते हैं। आप डार्क जा सकते हैं, आप लाइट जा सकते हैं, एक कलर को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो रेफरेंस में, जैसे अगर हम देख रहे हैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है, सामने फ़ोटोग्राफी है, तो उसको हम मैच करके देखें तो कलर्स उसके ज़्यादा काफ़ी डार्क हैं। मैं थोड़े से लाइट रख रहा हूँ कलर, ठीक है। अभी कैमरे में भी थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है। मैं एंड पे आपको फ़ोटो करके बताऊँगा कि कैसा पोर्ट्रेट है। जितनी चीज़ें हम देखते हैं पोर्ट्रेट में, उसकी लगभग हम 85% या 90% कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उसकी डिटेलिंग कर पाएँ, ठीक है। वेट एंड वेट का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग तरीके से होता है, आप कितनी हद तक जा सकते हैं। और डिटेलिंग में जैसे हाईलाइट है, अब मैं हाईलाइट रख रहा हूँ, वहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर। अब आप कलर की जो मोटाई है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगर हम बात करें पहले लेयर की तो वो काफ़ी लाइट होती है। धीरे धीरे जैसे हम कंप्लीट की तरफ जाते हैं या फिर और कलर अप्लाई करते हैं, तो कलर्स की जो मोटाई है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि आप पतला कलर यहाँ पे डिटेल नहीं रख सकते। आप हाईलाइट रखनी है तो थोड़ा सा थिक कलर आपको रखना पड़ेगा। तो ये देखो फोरहेड की जो डिटेलिंग है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पे आईज के नीचे वाली साइड पे हाईलाइट है, नोज़ के ऊपर टिप पे जो हाईलाइट है वो काफ़ी ब्राइट है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी झुर्रियाँ हैं, तो इस तरीके से रखो। जैसे पहले ऑयल पोर्ट्रेट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले आप कोशिश करो कि कलर्स की वैल्यू सीखो। ब्लैक एंड वाइट में पोर्ट्रेट करने की कोशिश करो, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि जो शेप बनती है या फिर डार्क एंड लाइट का जो खेल है, ठीक है, एक गेम है, तो उस गेम को पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे लाइट कलर करना है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे मिडल टोन करना है। तो ये सिर्फ कलर की बात नहीं होती, जब तक आपकी कलर वैल्यू नहीं आएगी सही, तब तक आपका पोर्ट्रेट जो है फ्लैट लगेगा। आपका जो 3D जैसे नोज़ लगेगा, या फिर फोरहेड हाइट में है, आइज़ डेप्थ में है, तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी अगर आपने कलर वैल्यू नहीं सीखी है, ब्लैक एंड वाइट स्केचेस नहीं किए हैं। तो अभी देखो ब्रश से हल्के हल्के हाईलाइट में रख रहा हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है पोर्ट्रेट। यहाँ पे चिक्स के ऊपर, राइट। हालांकि डिटेलिंग कुछ और तरीके से है वहाँ पे, क्योंकि स्किन टेक्सचर और डिटेलिंग वाला पोर्ट्रेट है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हाईलाइट वहाँ पे दिख रही है तो उस साइड हाईलाइट भी हो, उससे थोड़ा सा और डेप्थ बन रही है। देखो डार्क की थोड़ी सी और नीड पड़ रही है जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोशिश करो कि मिडल टोन से आपके रास्ते बहुत खुल जाते हैं कि आपको हाईलाइट कितनी रखनी है। अब इसके ऊपर एक हाईलाइट और रख सकते हैं हम, राइट, क्योंकि ये स्किन टोन है। कभी भी अगर हम वाइट डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग लगता है। ये जैसे मैं हाईलाइट रख रहा हूँ तो ये डायरेक्ट वाइट नहीं है, ये कलर्स मैच किया हुआ है कि उसकी टोन हाईलाइट बन रही है। बिल्कुल लास्ट पे जो है वो हम कुछ हाईलाइट रख सकते हैं। अभी देखो मस्टैचेस हैं, हल्के से लाइट स्ट्रोक जैसे हेयर की डायरेक्शन है। मैं इतना ज़्यादा ब्रिक ब्रश नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उसी से ही स्ट्रोक में काम कर रहा हूँ ताकि इसको थोड़ा सा वैसे दिखाया जा सके। हालांकि हम ब्रिक ब्रश यूज़ करेंगे, लॉन्ग हेयर यूज़ करेंगे तो बड़े अच्छे हेयर बन जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इतनी ज़्यादा ब्रिकियों में जाएं, क्योंकि पोर्ट्रेट में अगर इतने ज़्यादा ब्रिक ब्रश उठाए आपने तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप किसी और चीज़ में चले जाते हैं। अब डिटेलिंग से ज़्यादा
कोशिश करो कि इम्प्रेशन दिया जाए किसी चीज़ का। जैसे हेयर है तो एक एक हेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उसका इम्प्रेशन दो, एक स्ट्रोक ऐसे लगाओ कि वो हेयर लगें, ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़े से हाईलाइट मैंने रखे यहाँ पे, हालांकि वहाँ पे काफ़ी डार्क मुस्टैचेस हैं, मैंने हल्का सा हाईलाइट ही रखा है। और ये हल्के हल्के जैसे डॉट जैसे होते हैं वैसे हेयर हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक ही रख रहा हूँ, हल्का सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे वाइट बीड वहाँ पे इम्प्रेशन दे रही है हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। स्किन भी मिक्स है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है हेयर्स की, कटे हुए हैं उसकी बीड, ठीक है। यहाँ पे देखो डार्क की थोड़ी सी वैल्यू हमने बढ़ाई है, और इससे पता चल जाता है कि चिक्स वाली टोन जो है वो थोड़ी सी हटके है, राइट। अब देखो बाकी चीज़ें छोड़ के, अब देखो पूरे पोर्ट्रेट को, कि एक पोर्ट्रेट बन चुका है। और इसकी जैसे हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स हम रख देते हैं। कुछ डार्क टोन है, जैसे पगड़ी में काफ़ी वर्क हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, इसके बस हल्के से स्ट्रोक ही रख रहा हूँ। यहाँ पे हाईलाइट का इम्प्रेशन है, तो ऐसे ऐसे इसके फोल्ड्स हैं कुछ, ठीक है, हल्के हल्के स्ट्रोक दे सकते हैं। ये पगड़ी सेंटर से काफ़ी उसके ऊपर है। मैंने जैसे पोर्ट्रेट को मेन रखा हुआ है, तो पगड़ी और उसके शोल्डर या फिर कमीज़ को हम ऐसे रफली छोड़ सकते हैं, बैकग्राउंड भी हम नहीं करेंगे। तो मेन चीज़ जो होती है उसी के ऊपर फोकस रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, राइट। तो ये देखो अभी लगभग हमारा 90% पोर्ट्रेट बन चुका है। इसकी डिटेलिंग हम बहुत कर सकते हैं, ऐसे कभी भी पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं होता। अगर हम ब्रिक ब्रश उठाते रहेंगे, इसके ऊपर लेयर बाय लेयर काम करते रहेंगे, तो ये होता रहेगा। इसकी कोई एंड नहीं है, इसका कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाके उसको फिनिश करते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं कि ये वाला है, तो इतना ही वर्क करेंगे, राइट। अब जैसे पगड़ी है तो उसकी सिलवटें काफ़ी हैं, मैं ब्रिक ब्रश हटाऊँगा, धीरे धीरे स्ट्रोक लगाता रहूँगा, तो बढ़ता रहेगा वर्क, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप इस तरीके से काम करो कि बोल्ड स्ट्रोक हो, थोड़ा सा ब्रश बड़ा हो। अब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हल्का हल्का यहाँ पे स्ट्रोक दे रहा हूँ उसी ब्रश से कि थोड़ा सा और अच्छा इंप्रेशन आए पगड़ी का। तो वर्क यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। उसके टेक्सचर्स और उसकी वैल्यूज़ कितनी हैं, डार्क हैं, लाइट हैं, किस तरफ पगड़ी के सिलवटें जा रही हैं, कितनी हैं, ये गिनते रहेंगे तो काफ़ी बड़ा जो लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। तो अभी देखो जैसे जैसे उसकी सिलवटें हैं घूम के आ रही हैं, तो कलर्स की वैल्यू जो है लाइट एंड डार्क एंड मिडल टोन वही चीज़ है। अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे चारकोल से काम किया गया है, आपके हाइलाइट्स, आपकी मिडल टोन, आपकी डार्क टोन वो अलग अलग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ एक सीखनी होती है हमें स्टार्टिंग में बेसिक से, क्योंकि अगर कलर्स की वैल्यू सही है तो हम उसको अच्छे से बना सकते हैं। अगर वैल्यू सही नहीं आ रही है कलर्स की तो पोर्ट्रेट काफ़ी फ्लैट लगता है, 3D नहीं लगता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे लगभग पगड़ी रख सकते हैं, ओके। हाईलाइट जैसे पोर्ट्रेट के अंदर है, कुछ और हमें दिखाई दे रही हैं तो हम हल्के हल्के टोन्स वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेयर्स कुछ हाईलाइटर लग रहे हैं, राइट। और यहाँ पे कुछ, उसके बाद फोरहेड पे हल्की सी डिटेलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्ट्रेट में वर्क कभी ख़त्म नहीं होता, तो जैसे जैसे हम वर्क कर रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों की गहराई में जा रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। उसके छोटे छोटे स्ट्रोक जो हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेयर्स बनानी शुरू कर देते हैं। तो कभी भी इस तरीके से वर्क मत करो कि एक चीज़ को कंप्लीट करना है। जैसे हम फोरहेड को लग गया तो फोरहेड कंप्लीट करो, फिर बाद में पोर्ट्रेट करो। आपको प्रॉपर पूरे पोर्ट्रेट को लेके चलना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है, उतना ही अच्छे से आप हैंडल कर सकेंगे। जैसे अब देखो स्किन का टेक्सचर जो है वहाँ तक पहुँच गया है कि नोज़ के ऊपर टेक्सचर्स हैं कुछ, ठीक है, उसको स्ट्रोक देके वैसे ही वहाँ पे रिंकल्स बना सकते हैं। और यहाँ पे हाइलाइट्स हैं कुछ मिक्स होती हुई। अब जैसे शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर हल्के से स्ट्रोक हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
मैं हल्का सा मिक्स कर देता हूँ। इसको बिल्कुल रफ रखा हुआ है, बाकी की चीज़ों को सिर्फ पोर्ट्रेट के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। बैकग्राउंड भी हम यहाँ पे डार्क कर सकते हैं, ब्राउनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, सिर्फ पोर्ट्रेट के ऊपर। और अभी जैसे इसको जितना मर्जी वर्क करो, लगभग हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस जो कि ऑयल पोर्ट्रेट में था। तो उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ऑयल पोर्ट्रेट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेमो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।